गल असी पहले शुरू करने करतार सराबे का परतावा। परतावा होंदा है जवाब। ते करतार सराबा है जिहड़ा ये गदर पार्टी विच शामिल सी, सुनिया होएगा तुसीं। नजम हुसैन की लिखी हुई नज़म है करतार सराबे का परतावा। गल्लां निरियां गल्लां नहीं होंदियां, गल्लां निरियां गल्लां नहीं होंदियां, इन्हां दे हथ पैर होंदे ने। जित्थों लंघण निशान पैरां दे, बुझाया नहीं बुझदे। सदियां कस जावण, हथ लगण जिथे की करदे ने, की लैंदे ने, की धरदे ने। ए लेखा लिखिया जांदा है तरत दे मस्तक ते। ये जोड़ है नजम हुसैन सैयद साहब का। गल वो कर रहे ने कि गल्लां खाली गल्लां नहीं होंदियां। जेड़ियां गल्लां असी अज करन जा रहे हैं वो भी निरियां गल्लां नहीं ने, क्योंकि वो खाली गल्लां करन वालियां दियां गल्लां नहीं, वो करनी वालियां दी करनी दियां गल्लां ने। ते अज दी इह संगत विच सब नूं जी आयां नूं। पहली गल तो है कि असी कोई लैक्चर नहीं दे रहे, और जो समझ बनी है पंजाबी क्लासिकी साहत नूं पढ़ के और नजम हुसैन सैयद दियां लिखतां नूं पढ़ के, उसे नूं अज तुहाडे सब दे नाल विचारन दा एक आर है छोटा जिन्ना। असल विच विचार, ध्यान, नीज, जिस तरह फोकस कह लो, ये सारे इंसान नूं अपने आप दे नाल जोड़ते हैं, और अपने आप दे नाल जुड़े बिना असी जीवन की जुड़त नूं नहीं समझ सकते। ते अज जिहड़ी गल सानू आखी गई है करन लई जिस मौजू उत्ते, वो है इकाई। इकाई समझ लो वननेस, यूनिटी, सांझ, बराबरी, एक होवन। सो जेड़ा भी लफ्ज़ वरत लो, ते अगर असी वननेस नूं वेखना है ते ओदे लई असी पिछे बाबा फरीद तो गल शुरू करांगे, क्योंकि साडे कोल अपनी कोई गल नहीं है करन लई। बाबा फरीद दी शायरी विच असी देखांगे कि वननेस दा की रंग है। फिर भगत कबीर दे कोल, बाबा नानक दे कोल, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सच्चल सरमस्त, वारिस शाह, मियाँ मुहम्मद बख्श ते नजम हुसैन सैयद साहब दे कोल सानू ए इकाई, ए बराबरी, ए वननेस, ए यूनिटी, ए सांझ किहड़े रंग विच मिलती है। यही अज दा साडा है वे मौजू गलबात दा। सांझ और इकाई दे बगैर जो हस्ती है वो वखरी है, ते हर वखरी चीज़ अपनी वखरी होंद इकल्ली है। जदों सब कल्ला कल्ला है ते सांझ किवें हो सकती है, इकाई किवें हो सकती है। जिथे मैं और तू दी विथ मौजूद रहे, उथे इकाई ते बन ही नहीं सकती। इकाई लई सानू कर्म कमाने पैंदे ने, करनी पैंदी है।
ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮਾ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਅੱਗ, ਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਭ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਵਨਨੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਨਨੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੁਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਆਦ सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हुण ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ और मुड़ के भी सच ही रहना है। हुण सच की है? सच दे अर्थ ने जो असी 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, जो होंद हाजिर है, जो दान राई हस्ती बन रही है, वो सच है। जो हथों छड्डण है, वो सच है। अपने कोल ना रखण सच है। तर्क कर देन, छड्ड देन, तज देन, वंड देन, ये सब सच ने। और जो होवन दा अमल है कि जी ए होवन हार है, वो होवन दा अमल दान कीते बिना हो नहीं सकता, क्योंकि दान है देना बेगर्जी नाल और बिना किसी लालच दे। हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੋਵਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ
ना होवण तू होवण दा सफर ते होवण तू ना होवण दा, आही तू नाही, नाही तू आही, इनकार तू इकरार ते इकरार तू इनकार, और हर इनकार तो बाद फिर नवा इकरार। ये है इकाई। ये इकाई वारिस शाह सानू दसते हैं, कहते किस्सा हीर लिखते हैं, किस्से दा शुरू करते हैं, अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजे, अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजे, इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ, कि उस रब दी हमद, उस रब दी सिफत सलाह तारीफ जिन्ने ऐस जग दी बुनियाद इश्क ते रखी है। और इश्क देवण है, दान करन है। इश्क मंगदा ते कुछ भी नहीं, इश्क ते सिर्फ देंदा है। सो कायनात दी ते बुनियाद ही देवण उत्ते वे, यही देवण सच है जिहड़ा आद जुगाद दा है। और ऐसे सच नू, ऐसे इकाई नू और ऐसे वननेस नू मियाँ मोहम्मद बख्श लिखते ने, हिक्को जाती नूर सी, हिक्को जाती नूर सी, दुई ना ही मूल, मैं तू वाली गुफ्तगू, मैं तू वाली गुफ्तगू ना ही तदन कबूल। मेर और तेर वाली ते गल ही नहीं सी, इकाई सी। सो ओ इकाई की सी? ओ यही सच सी जिहड़ा शुन, सिफर, अनहोंद, खला उस रूप विच मौजूद सी, और जिहदे अंदर इम्कानात मौजूद सन कि इहदे विचों बहुत कुछ हो सकता है। ओही जो सत्या सी, जो ताकत सी, उस अनदिसनी अनहोंद विच जो दिस नहीं रही, जो नज़र नहीं आ रही, वो इश्क से। उस ताकत दा नां, उस सत्या दा नां, उस पावर दा नां जिन्हें ये पूरी कायनात बना दिती, जिन्हें सानू ते तुहानू बनाया, जिन्हें चरिंद परिंद, कीड़े मकौड़े, रुख, जनौर, पखू, पशु, ये सब कुछ बना दिता, जिन्हें मिट्टी, आसमान, वाह, पानी, अग, ये सब कुछ बना दिता। ओही सत्या सी इश्क दी, ओ सच दी सत्या जो देना चाहती सी, रखना नहीं चाहती सी। जे वो रखना चाहती ते फिर इकाई किवें बनदी? हुण उन्हें सारा कुछ खिलार दिता, उन्हें एक नुक्ते तो खिलार के कुल कायनात दे विच पूरा पसार पसारिया, और हुण असी उसे एक नुक्ते नूं लभदे फिरने हैं। गल असी कर रहे हैं वननेस, इकाई, यूनिटी, पर सानू यह नहीं पता कि असी लभ की रहे हैं। असल च असी ओही मुहब्बत लभ रहे हैं, ओही इश्क लभ रहे हैं जिन्हें यह कायनात बनाई है। उसे सत्या नू असी अपने अंदर और बाहर लभना चाह रहे हैं। विहार ने, सिस्टम ने सानू जेड़ी मैं और तू दे विच पा दिता है, क्योंकि असी लभ क्यों रहे हैं? लभ ऐसे लिए रहे हैं ना कि वो साडे कोल है नहीं, पर साडे अनकॉन्शियस विच, साडे अचेत विच किधरे पिछे वो चीज़ बैठी हुई है। हर होवण लई सानू हर दे नाल इश्क करना पएगा, उहदे नाल मुहब्बत दा रिश्ता बनाना पएगा बिना किसी वंड ते, फिर ही हर हो सकता है। ऐसे वननेस और ऐसे इकाई, ऐसे सांझ और ऐसे सच और इश्क दी गल है जो असी अज करना चाह रहे हैं।
गल शायद कुछ लम्मी हो जाए, पर चलो कोई नहीं, गल ही है। और गल भी उन्हां दी है जिन्हां ने निरीआं गल्लां नहीं कीतियां, जिन्हां ने पाकपतन वसाया है, जिन्हां ने करतारपुर वसाया है, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀ ਨੇ ਐਵਾਜੇ, ਉਹ ਇੰਜੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਣੰਗ ਬਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧੁੱਖ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਬਾ ਖਿੜ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, कर दूर कुफर दिया बाबा नू। सो वो नुकता है शुन सुन। ते गुरबाणी च अगर असी इहदा हवाला देखिए तो उहदे विच सानू मिलदा है कि शुन कला अपरंपर धारी, आप निरलम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुन हो सुन उपाई दा। सुन है जिहड़ा वो खला है, चुप, अदम, सिफर, जीरो, जिहदे विचों है सब कुछ बनिया। ते अगर असी इहनूं साइंस वल्लों देखने आ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ कुन, ते उस कुन दे नाल फायकुन हो गया, यानी सब कुछ बन गया। ये सारी सकत, ये सारी ताकत उस खाली होवन विच सी। उसे दा जिक्र सानू ग्रंथ साहब च मिल रहा है कि वो जिहड़ा शुन ने, वो जो सुन ने, वो जो सिफर है, उहदे विचों उस मशीन ने सुन दी जिहड़ी कला है, सुन दी जिहड़ी मशीन है, उन्हें बिना किसी मदद दे और जिहदे पिछे कोई रिवायत मौजूद नहीं है। असी हर गल करने आ कि इहदे पिछे यह रीत है, पर जो कुदरत ने बनाया उहदे पिछे कोई रीत नहीं सी, वो अपरंपर सी। उन्हें वो बनाई और बगैर किसी मदद दे, बगैर किसी नक्शे और खाके दे सारा कुछ बन गया। ओदे पिछे सच यानी इश्क मौजूद से कि ना होवन अपना होवन मंग रहा से, ते ना होवन ने जदों होवन मंगिया ते फिर ए सारी कायनात बनी। आपे कुदरत कर कर देखे, वो कुदरत आप ही है जिहड़ी आप करी जा रही है, और असी जो बोल रहे हैं, तुसी जो सुन रहे हो, असी भी तो उही हाँ। असी समझ रहे हाँ एक बोलण वाला एक सुनन वाला है, इंज ते है ही नहीं। वो है ना
भाई गुरदास दी वार विच के अपने हथ आरसी आपे ही देखे, अपने हाथ में शीशे आप ही देखदा है पिया ते असी समझ रहे हैं कि असी अपने आप नूं देख रहे हैं। हुण अगे चल के शब्द कहंदा है कि सुनहु तरत आकाश उपाए, कि उसे शुन दे विचों जमीन बनी, धरती बनी, उसे विचों आसमान बनिया, अंबर बनिया। बिन थम्मा राखे सच कल पाए, कोई थम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर नहीं खलवाया होया ते ए आसमान उत्ते टिका दिता कि लो। और फिर किसी भी चीज़ नूं टिका के फिक्स नहीं किया, सब चीज़ां हरकत विच ने, सब चीज़ां चल रही ने, यही होवण है कुदरत दा। फिर त्रिभवन साजी मेखली, माया आप उपाए खपाई दा। फिर उन्हें की कीता है, उन्हें ये 3 जहान बनाए ने, आसमान, जमीन ते पाताल। ये त्रैवे बना के ते ओ कोई रस्सी नहीं है जिहदे नाल उन्हें इन्हां नूं बन्निया होया, उन्हें इन्हां दा आपस विच रिश्ता इश्क दा बना दिता। ओ ऐसी खिच रखी है कि ये कोल भी ने ते दूर भी ने, ये नाल भी ने ते वखरे भी ने, यही इश्क है। और ये दे रहे ने, आसमान जो दे रहा है वो खलकत नूं दे रहा है, जिउंदियां होंदा नूं दे रहा है। धरती जो दे रही है वो भी सब नूं इंज ही दे रही है। पाताल विच जो है वो भी साडे लई है। अंता धन धरनी धरे, अंत न चाया जा, पर असी रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खा, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जा। सानू समझ ही नहीं आ रही, असी गल्लां करी जा रहे हैं वननेस वननेस, यूनिटी यूनिटी, इकाई इकाई, जिवें पहाड़ा नहीं पढ़ीदा उवें असी पहाड़ा पढ़ने आ, जरबा दई जाने आ ते वाधा करी जाने आ किताबां दा, लिखतां दा, मजमूनां दा, लैक्चरां दा। कादी वननेस ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सोचते ही नहीं हाँ। सो ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਨਨੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਵਨਨੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, पर कोई गल समझ नहीं आ रही सी। किताबां देखते रहे, पढ़ते रहे कि अच्छा असी वननेस ते गल करनी है, पर कोई सिरा हाथ ना आया। हौली हौली हवरे आप ही वो जो अचेत विच इकाई बैठी सी, उन्हें आप ही थोड़े थोड़े शब्द, कोई दोड़ा, कोई काफ़ी साढ़े अगे करनी शुरू की थी कि इधरों जी देखने की कोशिश कर, शायद तेनों समझ आवे। ते असी क्योंकि बिल्कुल सखने आ, खाली आ, उस खाली होवन दे विचों ही ए इकाई दी सुरत जिहड़ी ओ कट्ठी होई। हुण असी कुदरत दे इन्हां तत्तां दे विचों, अग, वाह, मिट्टी, पानी और आकाश दे विचों इकाई नूं इश्क दे रंग विच वेखण लई मिट्टी दी मिसाल ले सकने, खाक दी, क्योंकि साडे सब दे कोल है, सारे जानने आ। सो ये कोई औखी चीज़ नहीं होएगी, तो शायद एदे राही सानू सौखा समझ आ जाए। गुरु नानक लिखते ने कि साचे ते पवना भिया, पवने ते जल होए। साचे ते पवना भिया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया। जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए, निर्मल मैला ना थिए,
निर्मल मैला ना थिए सबद रत्ते पत होए। ओ सच जिदे अंदर जिदी हस्ती दान राही बनी, जो सदा तू है, जिस हमेश रहना है और जो हर वेले हाजिर नाजर है, ओ सच दे ऊपर वाह बनी और वाह दे ऊपर पानी और फिर उस पानी दे ऊपर ए त्रिभवन बने। ते इस सारे त्रिभवन और ये सच और एदी सत्या घट घट दे अंदर है, हर दिल दे अंदर है, हर एक दिल दे अंदर रची हुई है। सुल्तान बाहू फरमाते ने कि दाल दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूँ, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, दिल दा महरम होवे बाहू सोई रब पछाणे हूँ। सो कुदरत ने जो कुछ बाहर बनाया उस सारा कुछ जिउंदी हस्ती जिउंदी होंद इंसान दे मन अंदर भी बनाया। ओ सच, ओ इकाई, ओ सत्या और ओ इश्क ना मैला होंदा है ना पुराना होंदा है, क्योंकि दिल हर वेले धड़कदा है पिया, ते जिन्नी वारी धड़कदा है ओनी वारी दिल दे अंदर मौजूद जो सत्या है वो नवी होंदी है, ओहदे च होर ताकत आउंदी है।